पोजीशन रिलेटिव। अब क्या है गाइज, हम इसे खिसकाना चाहते हैं टॉप से, लेफ़्ट से, टॉप से, ओके, टॉप से, लेफ़्ट से और राइट से और बॉटम से। तो वो हम अब कर सकते हैं जब हमने पोजीशन रिलेटिव यूज़ किया। जैसे कि दिखाता हूँ आपको। अगर गाइज मैंने टॉप लिखा, टॉप से सपोज कीजिए 50 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे आए और रिफ्रेश किया तो देखो टॉप से 50 पिक्सल गैप लेके आ गया। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस ये हमारी सीएसएस सीरीज का पार्ट नंबर 14 है, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट सीएसएस पोजीशन। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम सीएसएस पोजीशन को डिस्कस करेंगे। सो मेनली ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में खास तौर पे उनका कन्फ्यूजन रहता है। जितनी भी यहाँ पे आपको पांचों प्रॉपर्टी दिख रही हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी, ये सारी हम आज की इस वीडियो में जान लेंगे गाइस बहुत अच्छी तरीके से विद लाइव प्रैक्टिकल। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ जब आप वीडियो को कम्प्लीटली देख लोगे उसके बाद आपके माइंड में गाइस नॉर्मल कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, सो गाइस इससे पहले हम सीएसएस सीरीज के 13 पार्ट बना चुके हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पार्ट भी चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर पे क्लिक करके, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए नोटिफिकेशन पे। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं इस तरह की कोई नई वीडियो डालूंगा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो गाइस आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कुछ नया नया सीखते रहेंगे। वो भी गाइस अपने फ़ोन में ईजिली। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप बेल आइकन ऑन कर दोगे, तो उससे आप नया नया सीखते रहेंगे। सो सीएसएस की पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम जान लेते हैं कि कितनी पोजीशन होती है, क्या होता है। जो कि पोजीशन प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से हम पोजीशन कर सकते हैं किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को। जैसे कि नॉर्मल पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट जो है एचटीएमएल का एलिमेंट, उससे गाइस हम पोजीशन कर सकते हैं। किस बेस पे? अलग अलग पोजीशनिंग मेथड के बेस पे। तो अलग अलग पोजीशनिंग मेथड है। जैसे कि एक है स्टैटिक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है गाइज हर एक एचटीएमएल पेज का। सो गाइज सबसे पहले होता है स्टैटिक, सेकंड है यहाँ पर रिलेटिव, थर्ड है फिक्स्ड, फिर है एब्सोल्यूट, फिर है स्टिकी। तो हम इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। एलिमेंट्स आर देन पोजीशन यूजिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट प्रॉपर्टी। सो गाइज जैसे ही आप इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी दे दोगे, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट या स्टिकी इन पोजीशन, तो उसके बाद ही आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट प्रॉपर्टीज़ को वही यूज़ कर सकते हो अपने पेज पे। तो सबसे पहले आपको ये सेट करनी पड़ेगी पोजीशन प्रॉपर्टी, उसके बाद ही आप टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट इन सब प्रॉपर्टी को लगा सकते हो। और जो एलिमेंट विद स्टैटिक होता है प्रॉपर्टी, स्टैटिक जो भी गाइस एलिमेंट होता है विद स्टैटिक पोजीशन, वो किसी भी स्पेशल वे में पोजीशन नहीं होता है। नॉर्मल जो फ्लो चल रहा होता है पेज का, जैसे ऊपर से कितना गैप है, वो नॉर्मल जो चल रहा है उसके बेस पे ही वो दिखता है। तो सबसे पहले गाइस हम यही देख लेते हैं स्टैटिक के बारे में। ओके, तो ए पे हम आ गए हैं स्टैटिक पे। एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टैटिक इज़ नॉट पोजीशन इन एनी स्पेशल वे। जो भी एलिमेंट है गाइस विद पोजीशन स्टैटिक, वो किसी भी स्पेशल वे में पोजीशन नहीं होता है। हर एक एचटीएमएल एलिमेंट का एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन होता है और डिफ़ॉल्ट जो होता है गाइस वो स्टैटिक होता है पोजीशन। जो भी एलिमेंट विद पोजीशन स्टैटिक है तो उस पर मैं अप्लाई करके देखेंगे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट लगता है नहीं लगता। सो वो अभी देखेंगे। सो इंटरेस्ट के लिए मैं अभी नहीं बता रहा कि लगता नहीं लगता। ओके, सो ये नॉर्मल एग्जांपल है, यही अभी हम आपके सामने बनाएंगे। सो नॉर्मल एक डिव क्लास ले रखी है स्टैटिक, और उसके बाद पोजीशन और बॉर्डर जो भी आपको प्रॉपर्टी देनी है वो आप दे सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे आ गए। मेरे पहले से ही गाइस कोड स्ट्रक्चर लिख के रखा है। तो अगर मैंने एक डिव लिया, ठीक है, और डिव को कर दिया हमने क्लोज। अगर हमने क्लास ले ली गाइस स्टैटिक, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, तो स्टैटिक ही है। तो डिव के अंदर स्टैटिक क्लास है, तो इसे हम एक्सेस कर लेंगे स्टाइल टैग ओपन क्लोज में, हेड के अंदर इंटरनल स्टाइल शीट। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे कि एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टैटिक, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपको जो भी प्रॉपर्टी देना है वो दे सकते हो। जैसे कि मैंने दिया पोजीशन स्टैटिक और आपने गाइस बॉर्डर दे दिया
2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है, और बैकग्राउंड दे दिया आपने हैज़ ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रे शेड में। तो अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं तो क्लास 14.html, ठीक है, इस नाम से सेव करते हैं तो सेव हो गया है प्रोग्राम। तो अब अगर हम रन करते हैं गाइस ब्राउज़र पे तो अभी हम देखेंगे, तो अभी तो ये एलिमेंट है नॉर्मल विथ पोजीशन स्टैटिक, ठीक है, ये फिक्स है, नॉर्मल इसका फ्लो चल रहा है। अब देखो ये डिव था, आपको पता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है तो वो पूरा स्पेस खेल लेता है, जो देख रहे हो यहाँ तक गिर रहा है आगे तक, जबकि यहाँ तक ही आ रहा है। तो इस चीज़ को भी, और देखो जो मैं बैकग्राउंड लगाया था वो आपको दिख रहा है ग्रे के शेड में आता है। अगर आप सेम रखते हो सबकी वैल्यू, ये हेक्साडेसिमल कोड था, ओके, तो ये सब चीज़ हो गई नॉर्मल। अब गाइस पोजीशन है स्टैटिक, अगर आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट में बताया था वो बाद में अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही पोजीशन अप्लाई कर दोगे उसके बाद। तो अगर मैं टॉप से करता हूँ गाइस 30 पिक्सल, ठीक है, तो अगर मैंने कर दिया गाइस टॉप से 30 पिक्सल तो गाइस इस पर ये अप्लाई नहीं होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पर टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये सब चीज़ अप्लाई नहीं होती, ओके, स्टैटिक। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है पोजीशन स्टैटिक। सो आई होप कि गाइस आपको ये वाला क्लियर होगा कि जो पोजीशन स्टैटिक होती है वो फिक्स होती है। फिक्स और स्टैटिक में भी फ़र्क है, वो भी आ जाएगा। फिक्स में ये पेज पे किसी जगह में कोई चीज़ फिक्स करनी है, स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसमें कुछ अप्लाई ही नहीं होता। ये जो हमने लगाए थे टॉप वॉप ये सब चीज़ें, ओके, तो अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोनों के बीच में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ओके गाइस। तो मैंने कमेंट कर लिया स्टैटिक वाला पार्ट, तो अब हम आगे आते हैं। तो स्टैटिक वाली चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। सेकंड नंबर पर आएगा इस रिलेटिव, जो भी पोजीशन एलिमेंट होता है उसकी अगर पोजीशन रिलेटिव है, इस पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। गाइस अगर कोई भी नॉर्मल आप रिलेटिव पोजीशन लो और आप कोई एलिमेंट लो, उसकी विड्थ लो, हाइट लो, उसे आप अगर खिसकाओगे टॉप से लेफ़्ट से राइट से बॉटम से, आपको पता है लेफ़्ट राइट और टॉप और बॉटम से आप खिसकाओगे तो वो खिसक जाएगा कहीं भी, जितना भी आपको कहीं पे भी ले जाना है, ठीक है। तो आपको पता है टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट प्रॉपर्टी बाद में मिल जाती है जैसे आप पोजीशन लगाते हो रिलेटिव या कोई भी। तो any other content will not be adjusted to fit into any gap left by the element। सो गाइज अगर कोई और कंटेंट होगा और अगर आप पोजीशन यूज़ कर रहे हो गाइज रिलेटिव, तो होगा क्या कि बाकी कंटेंट पे कोई हल्का सा भी हिलेगा वो हिलेगा नहीं, थोड़ा सा भी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, ओके। तो इसमें देखो एग्जांपल में क्या क्या नॉर्मल क्लास डिव क्लास दे दी रिलेटिव, यहाँ पे पहले वाले में स्टैटिक था और उससे जितना खिसकाना है वो सब खिसकाया। तो हम इस चीज़ को गाइज करते हैं। तो देखो सिंपल सा है, ज़्यादा हमें वो काम करना नहीं। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि हम जल्दी से कर पाएंगे ना, उतना ज़्यादा समझ पाएंगे। तो डिव ले लिया हमने, क्लास दे दी गई हमने इस बार रिलेटिव, तो क्लास होगा रिलेटिव, यहाँ हो जाएगा पोजीशन गई रिलेटिव, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव और यहाँ पे हम लिख लेंगे गाइस डिव डॉट रिलेटिव, ठीक है, और हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। स्टैटिक की जगह हम यूज़ करेंगे रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। अब हमने रिलेटिव कर लिया। अब अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे, अब रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव। अब क्या है गाइज, हम इसे खिसकाना चाहते हैं टॉप से लेफ़्ट से, टॉप से, ओके, टॉप से लेफ़्ट से और राइट से और बॉटम से। तो वो हम अब कर सकते हैं जब हमने पोजीशन रिलेटिव यूज़ किया। जैसे दिखाता हूँ आपको, अगर गाइज मैंने टॉप लिखा, टॉप से सपोज कीजिए 50 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे आई और रिफ्रेश किया तो देखो टॉप से 50 पिक्सल गैप लेके आ गया। अब अगर चाहे तो लेफ़्ट से गैप लेके आए तो आप लेफ़्ट से भी दे सकते हो। लेफ़्ट से अगर आप दो गाइज 70 पिक्सल, ठीक है, तो अगर हमने लेफ़्ट से दे दिया गाइज 70 पिक्सल गैप, तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ देखो इधर से गैप आ गया। अब अगर आप चाहते हो ये इधर से आए राइट से मिल के आए तो देखो कैसे करोगे, तो लेफ़्ट से, अब देखो अगर मैंने लेफ़्ट भी लिखा है और राइट भी लिखा है, राइट से मैंने लिखा 0 पिक्सल, ठीक है, तो देखो आपको फ़र्क नहीं दिखा है ना, वहाँ से मिला। और अभी देखो वो यहाँ जस्ट ये 70 पिक्सल वाला है, एक साथ दोनों नहीं लगती। या तो देखो सपोज समझो
यहाँ से आपने 70 पिक्सल दिया, अब बॉटम से भी 0 लगेगी। तो एक ना एक टाइम पे टॉप या टॉप और लेफ्ट या बॉटम और राइट। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो गाइस अगर हम क्या करते हैं, अब देखो अगर मैंने लेफ़्ट से कर ली 7, लेफ़्ट की जगह आप इसे कर दो टॉप ही रहने दो, लेफ़्ट को हटा दो, ठीक है। राइट से अब कर सकते हो। ध्यान से देखो, टॉप से आएगी 50, टॉप से 50 और राइट से 0 नहीं, इधर से मिल के आएगी। देखो दिख गया इधर से 0 का। अब आप कहोगे ये तो साइड में इतना आ रहा है, इस चीज़ को भी हम हटा सकते हैं। वो एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टाइलिंग में वो जो बाकी एलिमेंट होता है वो ऑल पे मार्जिन 0 पैडिंग 0 कर दो। ऑल एलिमेंट्स पे स्टार का मतलब ऑल होता है, तो मार्जिन 0 पैडिंग 0 तो ब्राउज़र से बिल्कुल मिल के आएगा। तो अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हो गाइस कि वो कहाँ से आ रहा है। ओके बट अगर आप राइट से कर दो गाइस 10 पिक्सल, ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देख पाओ, देखो यहाँ से 10 पिक्सल आ रहा है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आ रहा समझ, देखो यहाँ से वो इधर को चला गया। अब अगर आप चाहो तो गाइस आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हो। तो अपने विड्थ दे दी सपोज करो 150 पिक्सल, ठीक है। अब आपने विड्थ दे दी गाइस 150 पिक्सल। अब देखो इतनी इधर आ गया, ठीक है। विड्थ दे हमने 150 पिक्सल। तो यहाँ से हम इसे भी हटा लेते हैं, तो राइट से 10 पिक्सल को भी हटा लेते हैं फिलहाल। अब रन करते हैं अगेन और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपके सामने ये आ रहा है। ओके तो पोजीशन रिलेटिव यही होता है कि आप मतलब चीज़ इधर को खिसकाना चाहो उधर को आप खिसका सकते हो गाइस, जबकि स्टैटिक में नहीं करने दे रहा था वो ये चीज़, सेम चीज़। और हाँ एक चीज़ मेन जो भी दिखानी थी, तो मैंने एक और एग्जांपल बना रखा है, तो मैं उसमें आपको दिखा रहा हूँ कि वो लाइव रन कर रहा है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, पोजीशन है यहाँ पे रिलेटिव, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हमने पैराग्राफ ले रखा है, डिव की क्लास दे रखी रिलेटिव और उसके बाद भी पैराग्राफ, ठीक है। अब रिलेटिव को एक्सेस किया, पोजीशन रिलेटिव, और लेफ्ट से कुछ दे रखा है 130 पिक्सल, विड्थ दे रखे 300 और हाइट दे रखे 300 और बैकग्राउंड दे रखा है। तो देखो अगर मैं रन करता हूँ क्रोम पे, तो जैसे तो यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव है, ऊपर पैराग्राफ है, नीचे पैराग्राफ है, और जो रिलेटिव वाला पोजीशन है इसकी लेफ़्ट से आपने 130 पिक्सल कर रखी है। ओके तो देखो ये इधर से 130 पिक्सल आ रहा है और नॉर्मल वो पैराग्राफ के बाद आ रहा है, इसलिए नीचे आ रहा है, ये टॉप से कुछ नहीं लगा है, ठीक है। अब अगर आप कहीं रिलेटिव की जगह अगर आप देखो रिलेटिव यूज़ करा है, तो देखो यहाँ पे है, कहीं भी कंटेंट वंटेंट कुछ नहीं छुप रहा, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। अगर आप रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट यूज़ कर लो, अब देखना अब क्या होगा। ये देखो गाइस लेफ़्ट से वो आ रहा था, तो देखो ये कंटेंट के ऊपर आ रहा है ना। तो रिलेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता एडजस्टमेंट वगैरह, वो चीज़ ही वहाँ पे लिखी थी जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, एनी अदर कंटेंट विल नॉट बी एडजस्टेड टू फिट इनटू एनी गैप लेफ्ट बाय द एलिमेंट। तो वो अभी आएगा और इसमें मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की कि कोई भी इधर उधर का फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ओके अब हम आते हैं गाइस सी पे जो कि है फिक्स्ड। तो कोई भी एलिमेंट को हम पोजीशन फिक्स दे सकते हैं। तो फिक्स्ड पोजीशन जो होती है वो रिलेटिव होती है व्यू पोर्ट के, यानी अगर आपने सपोज करो कोई चीज़ फुटर पे सेट कर दी, ठीक है, फिक्स्ड कर दिया, तो भले ही आप कितना भी साइज़ कम करो, मोबाइल में ले जाओ, टैबलेट में ले जाओ, तो उसके बेस पे वो वहीं के वहीं दिखेगा नीचे। फिक्स है तो मतलब फिक्स है, ये चीज़ है। दैट इज़ एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स्ड विल रिमेन एट द सेम प्लेस इवन इफ पेज इज स्क्रॉल्ड। सो फ्रेंड्स नॉर्मल जो फिक्स्ड पोजीशन है, फिक्स्ड पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई टॉप लेफ्ट ये सब नहीं लगा सकते, वो स्टैटिक पे है कि टॉप लेफ्ट ये सब नहीं लगा सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टैटिक। तो फिक्स्ड में क्या है, आप उस एलिमेंट को उस जगह पे फिक्स कर सकते हो, साथ ही साथ आप पोजीशन अगर आप फिक्स्ड तो साथ ही साथ आप टॉप से बॉटम से जहाँ से भी आप प्रॉपर्टी देना चाहो तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे फिक्स हो जाएगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके तो जैसा कि अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं लाइव, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो कि हमारा ये सारा कोड है इसे मैं कर लूँगा गाइस कमेंट, ठीक है, ताकि हम समझ सकें ईजीली।
ताकि हम इजीली समझ सकें, उसलिए मैं एक चीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, ठीक है, तो यहाँ से कॉपी किया। अब एक डिव लेता हूँ और डिव की क्लास दे दी गाइस मैंने फिक्स्ड, ठीक है, और डिव क्लोज कर दिया। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर एन एलिमेंट विद फिक्स्ड पोजीशन, तो इतना लिख दिया हमने। अब हम ऊपर आएंगे और हम इसे कर देंगे कमेंट। तो सीएसएस को कमेंट हमें ऐसे करना है, तो ये और स्टार और ये, तो डिव डॉट फिक्स्ड है ना, तो हम लिखेंगे गाइस डिव और डॉट फिक्स्ड, क्लास फिक्स्ड है। अब देखो फिक्स में आपको क्या करना है, नॉर्मल सपोज करो आपको पोजीशन तो लिखनी ही पड़ेगी। पोजीशन हमने लिख दी गाइस फिक्स्ड, ठीक है, और हमने बैकग्राउंड दे दिया लेट्स से वाइट। और आपने बैकग्राउंड ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मल ये है कि बैकग्राउंड कलर करके लिखो। तो मैंने बैकग्राउंड कर दिया वाइट और बॉर्डर दे दिया हमने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो अभी हम इतना करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है गाइस। तो अभी मैंने रन कर दिया, तो देखो एन एलिमेंट विद फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, देखो ये फिक्स्ड है, ठीक है, इस जगह पे। अब क्या है गाइस, आप इस पर टॉप लेफ्ट बॉटम राइट वो चीज़ भी दे सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर चीज़ है। जैसे कि कई बार होता है ना, मेन्यू को हम टॉप पे फिक्स करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, बाकी कंटेंट स्क्रॉल होता है वो वहीं के वहीं रहते हैं, तो वहाँ पे हम गाइस ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो एन एलिमेंट विद फिक्स पोजीशन, ये अब हम इस पर और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पोजीशन लिख दी तो आपको पता है टॉप लेफ्ट वो सब प्रॉपर्टी आप दे सकते हो। जैसे कि मैं बॉटम से 0 देता हूँ, ध्यान से देखना, मैं जानबूझ के एक एक करके प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है। बॉटम क्या है ये, तो बॉटम से 0, तो नीचे से नीचे को आ जाएगा ये, देखो बिल्कुल नीचे आ गया ये बॉटम से 0, ओके। अब अगर आप चाहते हो इस एलिमेंट को यहाँ पर दिखाना, ठीक है, तो आप लेफ़्ट से दे दो, चाहे राइट से कम वैल्यू दोगे 0 2, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, या लेफ़्ट से बहुत सारी वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका है राइट से 0 कर दो, ठीक है। तो हमने अब आए ब्राउज़र पे और देखो अब कर दिया राइट पे 0, ठीक है, तो ये देखो राइट पे 0 पे आ गया। बट राइट पे 0 पे आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर क्या कर सकते हो, आप राइट पे कर दो गाइस 2 और बॉटम से भी आप कर दो 2। अब आपने नीचे से भी थोड़ा उठा दिया राइट और उधर से भी थोड़ा हटा दिया, तो देखो सही से आ जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ दिया 2 पिक्सल, ठीक है, यहाँ दिया 2 पिक्सल। तो अब देखना, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा खिसक के आ गया है, देखो पहले बिल्कुल मिल के आ रहा था। आप चाहे तो आप और बढ़ा सकते हो, देखो अगर आपने बॉटम से कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है, तो अगर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो ये ऊपर यहाँ को आ रहा है, ओके। और बाकी आप पैडिंग वैडिंग लगा सकते हो। अब देखो एक चीज़ और हुई थी जो फिक्स्ड है, देखो अगर मैंने साइज़ किया कम, ध्यान से देखना साइज़ बड़ा हुआ है, देखो इसकी जगह कहाँ है, आ रहा है ना टॉप राइट कॉर्नर में। अब देखो आगे साइज़ में कम कर रहा हूँ, क्या वो अपनी जगह से हिल रहा है, वो आपको थोड़ा बहुत जो लग रहा होगा वो हिल नहीं रहा, जस्ट वो क्योंकि वो उतनी कम विड्थ मारा तो उस हिसाब से वो एडजस्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि गाइस फिक्स्ड जो है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है और आप इस पर टॉप लेफ्ट ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, बॉटम राइट ये सब, ओके। तो ये होता है गाइस फिक्स्ड। तो हमने फिक्स्ड भी समझ लिया गाइस कि वो अपनी जगह पे रहेगा, उसे आप फिक्स कर सकते हो। अब आते हैं गाइस हम डी पे 4th नंबर पे जो है एब्सोल्यूट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हो सकता है मैं थोड़ा टाइम लूँ लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। जो भी एलिमेंट होता है जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, वो जो भी पोजीशन होता है रिलेटिव टू द नियरेस्ट पेरेंट। सपोज करो आपने एक डिव बनाया जिसमें जो मेन बनाया उसके अंदर आपने एक और डिव बनाया, फर्स्ट वाले की जो मेन डिव है उसकी आपने पोजीशन दे दी रिलेटिव, सेकंड की दे दी एब्सोल्यूट। तो जो सेकंड वाला होगा वो जो रिलेटिव होगी उस वाले से लेगा, टॉप से लेफ्ट से जो भी प्रॉपर्टी लेगा। अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे ना कि सबसे ऊपर से ब्राउज़र की स्क्रीन के वहाँ से, ये चीज़ होती है। इफ़ एन एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट हैज़ नो पोजीशन पेरेंट, अगर कोई भी पेरेंट नहीं है यानी कोई किसी डिव के अंदर नहीं है, नॉर्मल हम वो लगा रहे हैं एब्सोल्यूट, जाहिर सी बात है फिर वो उसका पेरेंट जो होगा वो नियरेस्ट पेरेंट देखेगा, किसी के अंदर है नहीं तो वो सबसे ऊपर कहाँ से लेगा, वेब पेज के
ऊपर से मार्जिन से जो जैसे स्टार्ट में तो मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो करते हैं, तो बिल्कुल ब्राउज़र की स्क्रीन से टॉप से जीरो और लेफ्ट से जीरो पे वहाँ पे जैसे ये यहाँ पे है। ओके, तो इट यूजेज द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड मूव्स अलोंग विथ पेज, तो पेज के साथ जाएगा विद स्क्रॉलिंग के साथ जब हम स्क्रॉल करेंगे। ओके, ए पोजिशन एलिमेंट इज वन हुज पोजिशन इज एनीथिंग एक्सेप्ट स्टैटिक, यानी स्टैटिक नहीं इसकी पोजिशन। रिलेटिव में क्या था, आप रिलेटिव लो और कहीं भी किसका हो, कुछ भी करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एब्सोल्यूट क्या है, उसके अगर वो किसी डिव के अंदर है तो उस पर फ़र्क पड़ सकता है। ओके, या कोई कंटेंट वो उससे हटा रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो तो कोई कंटेंट एडजस्ट हो रहा होगा तो वो हिल सकता है। तो ये चीज़ होती है, अभी दिखाऊंगा आपको। ओके, तो पोजीशन हम एब्सोल्यूट वाला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ गाइस W3 स्कूल में। तो पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि चल क्या रहा है, ताकि आपको उसके बाद कैच करने में ईजी रहे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या किया है। देखो यहाँ पे एक क्लास डिव लिया है मेन, जिसकी क्लास है रिलेटिव। यहाँ डिव क्लोज है, उसके अंदर क्लास लिया है एब्सोल्यूट। यहाँ डिव क्लोज है, देखो ये रिलेटिव है बाहर वाला डिव, और अंदर वाला है एब्सोल्यूट। अब फिर क्या किया है कि डिव डॉट रिलेटिव लिया, उसकी पोजीशन रिलेटिव दे दी और 400 और 200 पिक्सल कर दिया, विथ 400 और हाइट 200 और बॉर्डर दे दिया। ऐसे ही एक और लिया एब्सोल्यूट, वो ये अंदर वाले की विथ और हाइट इससे कम करेंगे तभी उसके अंदर दिख पाएगा। तो इसकी विथ और हाइट कम कर दी 200 और 100, देखो उसकी ज़्यादा थी, ठीक है। और फिर नॉर्मल बॉर्डर लगाया, और देखो राइट से 0 और टॉप से 80 पिक्सल, तो टॉप से ये इतना नीचे आ रहा है और राइट से 0 तो उधर से मिल के आ रहा है। तो इस बेस पे गाइस इन्होंने ये चीज़ की है, तो इस चीज़ को भी गाइस हम कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम गाइस इस वाले कोड को यहाँ से उठाते हैं, ज़्यादा मेहनत हमें करनी नहीं है, इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हम नीचे करेंगे, तो हम कुछ वो नहीं करेंगे मेहनत, लेकिन आपको पूरा कोड मिलेगा। तो पेज चेंज नहीं कर रहा मैं, जस्ट कमेंट कर रहा हूँ। ओके, अब देखो अब आपको क्या करना है, समझो चीज़ को। अब आपको गाइस एक डिव लेना है, ठीक है। डिव क्लास इक्वल टू, सपोज करो मैंने दिया मेन, जरूरी नहीं आप एब्सोल्यूट और वही लिखो, कुछ और नाम लिख सकते हो। इसके अंदर मैंने ले लिया डिव और इसकी क्लास दे दी गाइस मैंने एब्सोल्यूट, ठीक है। डिव क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये रिलेटिव डिव, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा वो क्या कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ये एब्सोल्यूट डिव, ठीक है। तो इतना इनफ है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, डिव के अंदर मेन है, ठीक है, तो वहाँ पर रिलेटिव वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो डिव हम मेन एक्सेस करेंगे, डिव डॉट मेन, क्लास यूज़ की मैंने यहाँ पे, की आईडी यूज़ की है, क्लास यूज़ किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एब्सोल्यूट वाली को भी हम उठा लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें विड्थ दे दी है, हमें सपोज करो 500 नहीं ज़्यादा हो जाएगी, 300 पिक्सल, और हाइट दे दी गई हमें 300 पिक्सल, ठीक है। तो हम इतना करते हैं और रन करते हैं, लॉन्च इन क्रोम। तो अब इसको रिलेटिव डिव और ये एन एब्सोल्यूट डिव लिखा रहा है। अब देखो कुछ खास दिखा नहीं, तो बैकग्राउंड दे दो। बैकग्राउंड दे दिया गई हमने, बैकग्राउंड कलर सपोज करो वाइट। तो अगर हम अब आते हैं और अब रन करते हैं तो अभी भी नहीं दिखा, ठीक है। हमने गाइस यहाँ दिया है वाइट, इसलिए वो दिख नहीं रहा। तो अगर हम यहाँ देते हैं गाइस रॉयल ब्लू और सेव करते हैं, तो ब्राउज़र पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये हमने गलत जगह दे दिया, हमें देना है गाइस यहाँ पे, वो कमेंट वाली जगह को रॉयल ब्लू। तो अगर हम अब आते हैं पेज पे और रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया है रॉयल ब्लू। अब क्या करना है गाइस, 300 बाई 300 है, मैं इसे कर देता हूँ 500 बाई 500, ठीक है। और इसे कर दिया हमने रन, तो 500 बाई 500 आ गया। अब देखो आपको एक पोजीशन देनी है रिलेटिव, आप रिलेटिव भी दे सकते हो, एब्सोल्यूट भी दे सकते हो, बट नॉर्मली रिलेटिव लो, ठीक है। तो देखो मैंने रिलेटिव ले ली पोजीशन। अब आपको पता है, अब आप टॉप वॉप ये सब प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो मैंने लेफ़्ट से लगा दिया गाइस
सपोज करो ये हाइट 250 विथ 250 है ना, 250 पिक्सल, थोड़ा सा सेंटर में को आ जाएगी, तो ये आ गया यहाँ को थोड़ा सा। और अगर हम टॉप से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो अगर मैंने टॉप से कर दिया सपोज करो 20 पिक्सल, और अब रिफ्रेश करते हैं तो जैसे तो ये एक नॉर्मल रिलेटिव पोजीशन दिया हमने इसमें, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब देखो मैं एक और बनाता हूँ, div डॉट एब्सोल्यूट, आपको पता है हमने एब्सोल्यूट दी थी, ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, जहाँ पे भी अब देखो विथ 500 है, अंदर वाले की विथ कुछ और कर लो, विथ कर ली हमने 200, ठीक है, इसमें हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट। और हाइट कर ली गई इसमें 100 पिक्सल, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर लिया मैंने सपोज करो है ई जैसा टाइप का। तो अगर हम रन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो अब जिसको यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है गाइस, ये एब्सोल्यूट डिव आ रहा है। तो अब देखो ऊपर तो जो मेन वाला डिव आ रहा है, तो देखो ये इस वाले के अंदर वाले के अपने पेरेंट के उसके बेस पे आ रहा है, वहाँ से मिलता हुआ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसे भी खिसकाएं थोड़ा सा तो पहले पोजीशन लगानी पड़ेगी। तो गाइस मैंने पोजीशन लगा दी एब्सोल्यूट, ये भी मैं आपको पहले दिखाता हूँ। आप टॉप से 50 पिक्सल करके देखो, नहीं लगेगा जी, वो बताया था ना मैंने, वो प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब आप पोजीशन अप्लाई करोगे, देखो कुछ नहीं हुआ। बट अगर आप यहाँ पे लिख दो पोजीशन एब्सोल्यूट, अब बहुत कुछ हो जाएगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी गाइस हमने। तो फिर हम अब आते हैं ब्राउज़र पे और हम करते हैं गाइस रिफ्रेश, तो देखो टॉप से खिसक गया, ठीक है। अब आप लेफ़्ट से खिसका लो, अगर आप लेफ़्ट से लिखते हो गाइस 70 पिक्सल, ठीक है, लेफ़्ट से 70 पिक्सल लिख दिया, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसका बैकग्राउंड क्या करना है, कलर क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या करना है, पैडिंग कितनी देनी है, फ़ॉन्ट साइज़ कितना देना है, वो आपके हाथ में। अगर आप चाहते हो ये यहाँ पे आ जाए तो देखो बॉटम से 0 लिख दो और राइट से 0 लिख दो, ठीक है, तो वो टॉप राइट में आ जाएगा। तो अगर मैंने ये हटा दिए, ठीक है, बॉटम से 0 और राइट से 0, तो हमने यही बात की थी, जो इसका पेरेंट होगा ये एब्सोल्यूट किसके अंदर है, मेन डिव के अंदर, उसमें रिलेटिव लगी है, तो ये इसके बेस पे पोजीशन ले रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसके बेस पे ऊपर ले। अब देखो ये आ गया इस नीचे बिल्कुल, क्यों हमने इसे दे दिया बॉटम से 0, यहाँ से 0 और इधर से राइट से 0, तो बिल्कुल मिल के आ रहा है। ओके, अब आप चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर सकते हो, जैसे कि मुझे ये सही नहीं लग रहा, येलो कर लो या जो पिंक कर दो, कोई भी कर दो, मतलब अलग ही दिख जाएगा। तो अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे येलो आ गया। आप चाहते हो इसे ऊपर करना खिसकाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट से कर दो गाइज 10 पिक्सल, ठीक है, और आप बॉटम से कर दो गाइज 10 पिक्सल। अब देखना थोड़ा सा खिसक के आएगा। तो अगर हम अब करते हैं रिफ्रेश तो देखो यहाँ पे आ गया एब्सोल्यूट डिव। अब देखो अगर मैं एक और डिव बनाऊँ आपके सामने समझाने के लिए, ठीक है, जरूरी सुना हम दो एक एग्जांपल लें, हम और भी डिव ले सकते हैं एक ही डिव के अंदर। तो हमने डिव क्लास दे दी ABS2, ठीक है, डिव क्लोज किया, सेकंड एब्सोल्यूट, ठीक है, ABS2 है क्लास का नाम। तो हमें कुछ करना नहीं है, ऊपर आते हैं और हम यहाँ पे करते हैं गाइस डिव लेते हैं और देखो डॉट करके मैंने ये लिखा है ABS2। अब मैं क्या करूँगा, अब देखना सेम प्रॉपर्टी कर दूँगा अप्लाई। अब होगा क्या, बैकग्राउंड कलर पहले क्या है येलो, ठीक है, अब मैं कर दूँगा इसे रेड। अब देखना क्या होने वाला है, येलो है, अब देखना अब रेड हो जाएगा, देखो रेड हो गया, ठीक है। अब देखो पहले बार छुप गया क्योंकि मैंने सेम जगह पे वो चीज़ लगाई है। अब इसके दो चीज़ें हैं, तो अगर आपको इस चीज़ को इधर खिसका सकते हो लेफ्ट या राइट में, जो अभी नया लगाया है उसमें, या फिर दूसरा चीज़ क्या है, जेड इंडेक्स एक यूज़ होती है कि पीछे वाली चीज़ दिखे या आगे वाली चीज़ दिखे, वो आगे बताऊंगा आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। इसकी बॉटम से 10 था, ओके, तो हम लेफ़्ट से 10 कर लेते हैं, लेफ़्ट से 10 कर लेते हैं और बॉटम से 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ये यहाँ को आ जाएगा, ये वाला रेड वाला, वो भी दिख जाएगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे रेड भी दिख रहा है आपको और येलो भी दिख रहा है। तो इस बेस पे हम यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्यूट को। आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी अगर मैं गाइस क्या करूँ, मैं इस वाले डिव को हटा दूँ,
ठीक है, अगर मैंने मेन पे गया और मैंने इसे कमेंट किया, ठीक है, मैंने इसे कमेंट किया करूँगा तो पहले मैं इतने कोड को रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख लिया आपके लिए कोड, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, कमेंट करूँगा, यह हटा देता हूँ सीधा, यहाँ से हटा लिया और यहाँ से हटा लिया। ठीक है, अब क्या होगा आप देखते हैं हम। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आ रहा है नीचे, और देखो ये यहाँ पे आ रहा है। अब ये कहाँ से हो रहा है, देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को। अब गाइस हम कोई मेन डिव नहीं है, भले ही आपने CSS में लिखा है, लेकिन वहाँ से तो हमने मेन डिव हटा ही दिया अपने कोड से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसका, तभी वो कंटेनर भी सब कुछ हट गया। अब देखो आपने डिव की पोजीशन लिखी है एब्सोल्यूट, और विथ दिया है 200 और हाइट दिया 200। ओके, तो और ये पोजीशन एब्सोल्यूट, और बैकग्राउंड कर दिया आपने येलो। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड का येलो आ रहा है, ठीक है, और उस पर रेड आ रहा है। अब पोजीशन जहाँ दी है वो वहाँ आ रही है। अब देखो अगर आप गाइस यहाँ पे लिख दो, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप लिख दो यहाँ पे बॉटम की जगह लिख दो आप टॉप से 0, टॉप से 10 एब्सोल्यूट में, ऐसे ही नीचे वाले में आप लिख दो गाइस बॉटम की जगह टॉप से 10, और लेफ़्ट की जगह आप कर दो लेफ़्ट। ठीक है, एक टॉप लेफ़्ट है एक राइट है, तो ठीक है ना, ठीक ठाक आएगा। तो अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो गाइस अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया है ये। तो अब ध्यान से देखो, जो हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट में अगर कोई भी पेरेंट नहीं होगा तो वो नियरेस्ट पेरेंट, तो नियरेस्ट पेरेंट अब इसकी डॉक्यूमेंट बॉडी बन गई। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे दूसरा वाला भी है, ठीक है, दोनों हमें डिव दिख रहे हैं एब्सोल्यूट के। अब आप देख रहे हो थोड़ा सा गैप आ रहा है, अब आप इस गैप को भी भरना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कोड में आना है और आपको एक लाइन लिखनी है स्टार यानी ऑल एलिमेंट्स के लिए। स्टाइलिंग में मार्जिन 0 पैडिंग 0, ब्राउज़र की स्क्रीन से मार्जिन कर दो 0 और पैडिंग कर दो 0। थोड़ा बहुत तो गैप अपने दे भी रखा है टॉप से लेफ्ट है, तो उस वजह से भी हो रहा है। तो अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं, ओके, तो इसको यहाँ से कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। ओके, अब गाइस अगर आप एक चीज़ और कर दो कि आप क्या करो गाइस, आप एक चीज़ कर सकते हो कि यहाँ से हम कर दें टॉप से 0, ठीक है, और राइट से 0, और यहाँ पे हम कर दें लेफ़्ट से 0 और टॉप से 0। तो अगर हम अब आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो गाइस अब ये बिल्कुल मिल के आ रहा है, देख रहे हो बीच का गैप नहीं आ रहा कुछ भी। अभी आपको इसका फ़र्क समझाता हूँ। तो देखो ये चीज़ हमने लगा दी, वैसे आपको समझ में आ गया कि टॉप से लेफ़्ट से 0 पिक्सल हो गया। बट अगर मैं अभी आपके सामने गाइस ये 10 मार्जिन जो है इस वाली लाइन को हटा दूँ एक बार को, ठीक है। तो अगर हम अब आते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हो कि ये टॉप से 0 और वहाँ से उतना रहा है, क्योंकि हमने पोजीशन लिए तो वैसे वो बिल्कुल मिल के आ रहा है। ओके, वरना ये ना ऊपर थोड़ा सा गैप लेके आता है, तो उसके लिए हम ये चीज़ भी यूज़ करते हैं स्टार करके मैच मार्जिन 0 पैडिंग 0, ताकि वो ऑल एलिमेंट्स पे मार्जिन और पैडिंग 0 लेके आए। तो इस बेस पे कैसे एब्सोल्यूट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब हमारा एब्सोल्यूट कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं गाइस हम स्टिकी पे। ओके, स्टिकी हमारा लास्ट है। एन एलिमेंट विद पोजीशन, स्टिकी जो होता है वो पोजीशन होता है यूज़र के स्क्रॉल के बेस पे, जैसे यूज़र स्क्रॉल करता है उसके बेस पे होता है। तो ये जो स्टिकी एलिमेंट होता है वो टॉगल करता है। टॉगल मतलब हाइट शो, मतलब दोनों तरफ स्विच होता रहेगा, एक तरफ। तो टॉगल करता है बीच में रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव मतलब क्या, जैसे कोई उतना टॉप से इतना गैप लेके आए, जैसे नीचे को स्क्रॉल करे तभी फिर वो फिक्स्ड होता है उसी जगह पे। तो ये एक एनिमेशन सा दिखता है स्टिकी। तो अभी दिखाऊंगा आपको। एंड फिक्स डिपेंडिंग ऑन स्क्रॉल पोजीशन, इफ़ इट इज़ पोजीशन रिलेटिव until a given offset position is met in the viewport, then it sticks in the same position like fixed। तो पहले रिलेटिव होता है, बाद में फिक्स्ड जैसा हो जाता है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं गाइस, हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। तो W3 स्कूल पे मैं आ गया हूँ। तो ये रहा हमारा एग्जांपल स्टिकी का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से इन्होंने क्या किया, समझो इस चीज़ को। एक डिव लिया, क्लास दे दी स्टिकी, नीचे कंटेंट ले रखा है बहुत सारा, ताकि यहाँ पे ये स्क्रॉल दिख सके, तभी वो इफेक्ट ढंग से समझ में आएगा कि क्या करने पे क्या हुआ। यहाँ पे इन्होंने देखो एक डिव क्लास ली है और इसकी स्टिकी नाम दिया है, ठीक है, और IM स्टिकी उसके अंदर लिखा है डिव डॉट स्टिकी को एक्सेस कर लिया। पोजीशन दे दी वेब किट डैश करके स्टिकी। अब ये वेब किट करके ऐसे क्यों लिखा है इन्होंने, ये लिखा है गाइस सफारी ब्राउज़र के लिए, ठीक है। तो पोजीशन नॉर्मल स्टिकी जो ब्राउज़र नॉर्मर्ली ओल्ड वर्जन के लिए सफारी के लिए हम यूज़ किया है वैसे यहाँ पे पोजीशन स्टिकी हमने नॉर्मल दे रखा है। ओके, जिस पर आराम चल जाएगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11
फिर 11 इंटरनेट एक्सप्लोरर H15 मतलब उसके पहले वर्जन में नहीं चलता था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे पैडिंग 5 पिक्सल दे रखे हैं नॉर्मल, तो पैडिंग जो अंदर कंटेंट है वो आपको पता ही है। बैकग्राउंड कलर दे रखा है, बॉर्डर दे रखा है और टॉप से 0। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे है IM स्टिकी, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे IM स्टिकी है, ध्यान से देखना। जैसे ही मैं नीचे को ले जाऊँगा, स्क्रॉल करूँगा, देखना ये देखो अब नीचे कंटेंट हो रहा है वो वहाँ के वहाँ फिक्स हो गया। पहले ऐसे था और नीचे जैसे किया यूज़र ने जैसे स्क्रॉल किया, पहले रिलेटिव था उसके बेस पे और अब देखो फिक्स्ड हो गया उसी जगह पे। तो ये होता है कि स्टिकी। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला मेरे पास ये एग्जांपल है तो इसी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे समझने के लिए। तो इस पे हम आते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है इंटरनेट एक्सप्लोरर H15 और अर्लियर वर्जन सपोर्ट नहीं करते स्टिकी पोजीशनिंग को। और सफारी के लिए हम रिक्वायर है ये वेबकिट प्रीफिक्स हमें लगाना पड़ेगा, डैश वेबकिट हाइफन करके जो भी आपको देना है प्रॉपर्टी, ओके। और टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में से हम कोई भी एटलीस्ट वन ऑफ द हम यूज़ करेंगे तो हम स्टिकी पोजीशनिंग को वर्क में ले सकते हैं, उसको मतलब काम कर सकते हैं, ओके। तो मैंने कॉपी किया और अपने प्रोग्राम में आई और एक और प्रोग्राम बना लिया, सेव करते हैं। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास 14 2.html, सेव किया, रन करते हैं, लॉन्च करते हैं क्रोम पे। तो आप देख सकते हो कि सेम एग्जांपल है, बस मैंने अपना पैराग्राफ डाल दिया है। अब अगर देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो स्टिकी हो गया है ना, पहले रिलेटिव था, ठीक है। तो इस एग्जांपल में भी वही चीज़ हमने की है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। चाहे तो आप ये डिव स्टाइल पैडिंग बॉटम से ये सब मत लगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दोगे तो स्क्रॉल आ जाएगा अपने आप। बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया, पोजीशन स्टिकी दी, उसके बाद टॉप 0 पे, जैसे टॉप पे 0 हो जाए नीचे को करेंगे तो टॉप से जैसे 0 होगा उस टाइम पे ये चीज़ें। और पैडिंग 5 पिक्सल मैंने पहले दे रखी है। कंटेंट में जो बॉर्डर दिख रहा है आपको स्टिकी वाले का, ओके। तो जैसे ही टॉप से 0 हो जाएगा स्टिक के यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये डिव क्लास स्टिकी थी, ठीक है। उसके अंदर क्या स्टाइलिंग लिखी, जैसे टॉप से 0 हो, जैसे ही देखो ये देखो टॉप से 0 हुआ तो क्या हो, पोजीशन स्टिकी हो तो टॉप से 0 में ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे वो स्टिक कर रहा है। और टॉप से 0 तक का उसने वेट किया, जैसे ही ये हुआ उसने पोजीशन क्या कर दी, स्टिकी। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने यही समझा बहुत अच्छे से कि किस बेस पे गाइस पोजीशन वर्क करती हैं। सो नॉर्मल बहुत तेज़ी से रिवाइज कर देता हूँ। हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, स्टैटिक और रिलेटिव, फिर एब्सोल्यूट स्टैटिक में हमने देखा कि आप नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होता ही है HTML में, हर एक एलिमेंट की पोजीशन नहीं दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉप लेफ्ट ये सब चीज़ प्रॉपर्टीज़ पर वर्क नहीं करती। और फिर हमने देखा सेकंड नंबर पर रिलेटिव में क्या था कि वो अपने बेस पे लेगा, किसी और पे उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कहीं पे भी ले जाओ और दूसरे को फ़र्क नहीं करेगा। और अगर कोई कंटेंट है, ऊपर पैराग्राफ नीचे पैराग्राफ है और बीच में अगर रिलेटिव यूज़ हुआ तो इधर उधर करोगे तो कंटेंट इधर उधर एडजस्ट नहीं होगा अगर पोजीशन चेंज करोगे, लेकिन एब्सोल्यूट में होगा। और फिक्स्ड में हमने ये देखा था कि फिक्स्ड में आप फिक्स कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को पर्टिकुलर जगह पे इस, और लेकिन साथ साथ आप टॉप बॉटम ये सब प्रॉपर्टी दे सकते हो जो कि स्टैटिक में नहीं दे सकते, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था स्टैटिक। फिर हमने कहा एब्सोल्यूट देखा कितने अच्छे से कि एब्सोल्यूट जो है अपने करेंट पेरेंट के बेस पे लेता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, लेकिन अगर उसके करेंट में नियरेस्ट में कोई नहीं है तो सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट की बॉडी जो है HTML का मेन पेज है उसे लेता है। जैसे मार्जिन हम 0 पैडिंग देते हैं जो बिल्कुल ऊपर से जुड़ मिला हुआ था, तो तब वो उसको लेता है एब्सोल्यूट अपने पेरेंट एज ए पेरेंट, तो उसके बेस पे लगाता है जो प्रॉपर्टी लगानी। स्टिकी हमने देख ली कि कैसे रिलेटिव थी और जैसे ही वो टॉप 0 पे हुआ तो पोजीशन स्टिकी हो गई। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। सो लाइक करो, साथ साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।